हाय मेरे युवा साथियों, एक बार फिर से आप तमाम युवा शक्ति का कन्हैया सिंह का जॉब ओरिएंटेड इंग्लिश टीचिंग सेंटर ग्रामरपुर गांव में सुस्वागतम। दोस्तों, अपने आज का पठन पाठन का सिलसिला शुरू करने से पहले हर दिन की तरह आज शेर की जगह पर आज हम आप लोगों से भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा 8 बेशकीमती वो पंक्तियां शेयर करना चाहेंगे आप तमाम युवा समाज से, जो उन्होंने धरोहर के रूप में मानव जाति के लिए छोड़कर इस दुनिया से गए हैं। और हमको उनके इन 8 बेशकीमती पंक्तियों से सीख लेकर, प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आइए वो 8 बेशकीमती पंक्तियां क्या है, जरा सा गौर फरमाइएगा। लिखे हैं भगवान गौतम बुद्ध कि मनुष्यों, तुम सिंह के सामने जाने से भयभीत न होना, वह पराक्रम की परीक्षा है। तुम पर्वत शिखर से पाताल में कूद जाना, वह त्याग और बलिदान की कसौटी है। तुम जलती हुई ज्वालाओं से विचलित न होना, वह पुरुषार्थ की स्वर्ण परीक्षा है। अब अंतिम 2 लाइन पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन तुम शराब और सुंदरी से सदा भयभीत रहना। क्यों? क्योंकि वह पाप और अनाचार की जननी होती है। इसलिए मेरे युवा साथियों, शराब और सुंदरी से हमेशा दूरी बनाए रखकर अपने आप को मंजिल की तरफ ले जाने की कोशिश करना चाहिए। नहीं तो अनाचार का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में मिसकंडक्ट को ही अनाचार बोलते हैं। मिसकंडक्ट मतलब हो गया अनाचार, जिसको आप बोलते हैं अनुचित आचरण। तो शराब और सुंदरी से परहेज करना चाहिए। आइए अब आज के क्लास का आगे शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्ड पावर, और ये वर्ड पावर एक विश्व प्रसिद्ध किताब वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट से हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसके लेखक हैं H.C. हार्डविक। ये लंदन के राइटर हैं, वहीं से चलकर ये किताब दुनिया भर में मिलती है। और वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट का वॉल्यूम नंबर 0 का लेसन नंबर 1 हम पढ़ा रहे हैं। तो लेसन नंबर 1 हम पढ़ा दिए हैं। लेसन नंबर में जो भी वर्ड थे, सारे वर्ड को हमने जो है सारे वर्ड को कहानी द्वारा जो है सिखा दिए हैं, हम पढ़ा दिए हैं। और इसको एपिसोड में हम तोड़ के बताए हैं। A, B, C, D, E और F तक ले गए हैं। F तक में ये खत्म हो गया। अगर नहीं देखे हैं तो A, B, C, D, E, F लेसन 1 का देख लीजिए आप वीडियो। और अब वो समाप्त हो गया है। अब थोड़ा आज और कल हम इसका रिवीजन करवाएंगे। तो एक बार आइए हम थोड़ा सा बगल हो जाते हैं। आपको अगर दिख रहा है तो ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम इसको बताते हैं। ये पूरा जितना भी वर्ड है, सबसे 27 पावर वर्ड लास्ट था, आप मिला लीजिए। 27 नंबर तक वर्ड है, सबका हम हिंदी लिखे हैं। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए अब देखते हैं कि हम क्या लिखे। अगर मान लीजिए बहुत बच्चे को नहीं दिख रहा होगा तो जूम करके पढ़िए, और जूम करके भी नहीं दिख रहा तो हम आपको बताते हैं। पहला देखिए, आप कॉपी में मिलाइए, आप टैली कराइए। पहला नंबर में वर्ड है हिंदी में दयालु या भलाई करने वाला पहला वर्ड है। दूसरा वर्ड हम लोगों का था 2 नंबर में सुपुर्दगी या वितरण। स्वमहर्षुकार, पमहर्षुका, दोपरेफ, गौमदृगी का सुपुर्दगी या वितरण। तीसरा नंबर में वर्ड है मानव या मनुष्य। चौथा में वर्ड है राहत या बचाव। 4 नंबर में है राहत या बचाव। 5 नंबर में है सोचना या विचार करना। 5 नंबर में सोचना या विचार करना। 6 नंबर में खिलाफ या विरुद्ध या बनाम। 6 नंबर में खिलाफ, विरुद्ध या बनाम। 7 नंबर में है साजिश करना या षड्यंत्र रचना। 7 नंबर में है। 8 नंबर में है अद्वितीय, अनोखा, बेजोड़। अद्वितीय, अनोखा या बेजोड़।
8 के बाद 9 नंबर में है भवन, इमारत या महल। भवन, इमारत या महल। 10 नंबर में है विश्व व्यापार केंद्र। विश्व व्यापार केंद्र। और 11 में है अमेरिकी सुरक्षा केंद्र का नाम। 11 में है अमेरिकी सुरक्षा केंद्र का नाम। आइए अब 12 में आते हैं। 12 में है घात लगाना या छिपना। घात लगाना या छिपना। 13 नंबर में है कोशिश करना या प्रयास करना। 13 नंबर में है कोशिश करना या प्रयास करना। 14 नंबर में है पुराना या प्राचीन। 14 में है पुराना या प्राचीन। 15 में है पीछे हटना या लौटना। 15 में है पीछे हटना या लौटना। 16 में है विदेशी, परदेशी या अजनबी। 16 में वर्ड है विदेशी, परदेशी या अजनबी। 17 में है सुंदर, खूबसूरत या हसीन। 17 में है सुंदर, खूबसूरत या हसीन। 18 में है उपहार या इनाम। 18 में है उपहार या इनाम। 19 में है मौत या मृत्यु। 19 में है मौत या मृत्यु। 20 में है महत्वपूर्ण, आवश्यक या अनिवार्य। 20 में वर्ड है महत्वपूर्ण, आवश्यक या अनिवार्य। 21 में है सांत्वना देना या तसल्ली देना। 21 में वर्ड है सांत्वना, स्वाकार अनुस्वार तो संयुक्त नकार देना या तसल्ली देना, तो ल संयुक्त दीर्घी का तसल्ली देना। और 22 में वर्ड है अनुमति देना। 22 में है अनुमति देना। 22 के बाद है 23 में है बीत जाना, गुजर जाना या खर्च करना। 22 में वर्ड 23 में वर्ड है बीत जाना, गुजर जाना या खर्च करना। 22-23 के बाद 24 में है शोषण करना या अनुचित लाभ उठाना। 24 में है शोषण करना या अनुचित लाभ उठाना। 25 में है मानव जाति। 25 में है मानव जाति। 26 में है वसीहत, बपौती या पैतृक संपत्ति। 26 में है वसीहत, बपौती या पैतृक संपत्ति। और 27 में है बर्बाद करना या नष्ट करना। 27 में है बर्बाद करना या नष्ट करना। दोस्तों, हार्डविक साहब के 0 वॉल्यूम में हर 18 लेसन है, टोटल 18 लेसन है और हर लेसन में 18 वर्ड है। नहीं तो वो 18 वर्ड जो है आप कहानी में देखिएगा वो 18 वर्ड आया है, लेकिन वर्ड बढ़ा का है 27 क्यों हो गया? क्योंकि कहानी लिखने में वो 18 वर्ड को कहानी में ढालने के लिए कुछ वर्ड बढ़ गया है। तो वो सब वर्ड जो है जो बढ़ा है वो बैंक से, रेलवे से या बोर्ड मैट्रिक का जो बोर्ड एग्जाम होता है, 10th का बोर्ड एग्जाम या इंटरमीडिएट का जो 12th का बोर्ड एग्जाम होता है, उन सब क्वेश्चन से वर्ड को ले करके इसमें डाला गया है। तो 18 वर्ड तो वो किताब में जो ओरिजिनल है वो आया ही है। साथ ही साथ आपका 18 2 20 और 7 7 9 गो वर्ड जो है आपको तरह तरह के एग्जाम से वर्ड लिया गया है और कुछ आपको कहानी बनाने के लिए लिया गया है। जहाँ का वो कहानी है, जो बैकग्राउंड है कहानी का, वहाँ से लिया गया है। तो टोटल वर्ड, मेन वर्ड जो है 27 है और 27 में से सिर्फ 18 वर्ड ही SC हार्डविक के लेसन वॉल्यूम 0 के लेसन 1 का है। तो 18 वर्ड वो हो गया और 27 ये 9 वर्ड बढ़ जाता है। अब ये देखिए हिंदी है 27 और हम आपको वर्ड सिखाया है 94। यहाँ ध्यान दीजिए, हिंदी है 27 और वर्ड सिखाया है 94। दोस्तों मेरी बात सुनिए, मेरी बात मानिए, आप मेरे वीडियो को फॉलो करिए और देखिए आप में कितना परिवर्तन आता है। हिंदी वर्ड कम होगा और इंग्लिश वर्ड आपका बढ़ने लगेगा। देखिएगा ऐसा जब भी होगा आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और इसका आपको प्रूफ मिल जाएगा। आप पढ़िए, देखिएगा, कुछ जब वर्ड सीख जाइएगा धीरे धीरे लगेगा कि अब वर्ड सभी सब हम जान रहे हैं। इसका मतलब वो आपका वर्ड पावर बढ़ गया है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप वर्ड को बढ़ाइए, क्योंकि वर्ड ही भाषा का आत्मा होता है। क्या ग्रामर पढ़ रहे हो? हम नहीं कह रहे ग्रामर नहीं जरूरी नहीं है, ग्रामर पढ़ना जरूरी है, लेकिन ग्रामर के साथ साथ वर्ड का डेवलपमेंट अनिवार्य है, क्योंकि डिसिप्लिन होता है ग्रामर और वर्ड होता है अनुशासन। वर्ड होता है अनुशासन, वर्ड होता है ग्रामर होता है डिसिप्लिन और वर्ड होता है भाषा का आत्मा। अब आत्मा ही नहीं रहेगा शरीर में तो फिर वो डिसिप्लिन क्या फॉलो करेगा मुर्दा आदमी। इसलिए वर्ड को सीखिए। तो हम आपको देख लीजिए 27 हिंदी है और हम वर्ड सिखाए आपको 94 इंग्लिश सिखाया है 94 और हिंदी है आपका मात्र 27। आइए अब कहानी क्या था? तो कहानी था, मिलाइए, कहानी लिखिएगा। कहानी था ओसामा बिन लादेन पर। और वो ओसामा बिन लादेन कौन थे? तो अमेरिका के भूतपूर्व जो है अमेरिका के भूतपूर्व ओसामा बिन लादेन जो है ये आतंकवादी थे।
आतंकवादी था, हाँ टेररिस्ट था, जिसको अमेरिकन जो है उस समय के अमेरिका जो है, अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो है उसको मार दिया। तो आइए उसी अमेरिका में जो वो आतंकवादी हमला हुआ था, और वो हमला करने वाला कौन था, वो ओसामा बिन लादेन, उसी के जीवन पर ये कहानी है। तो आइए कहानी लिखना शुरू करिए। लिखिए, ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे। पहला लाइन लिखिएगा, ओसामा, हिंदी में ओ में ओ कार स्वाकार मुआकार, ओसामा बिन बॉमर्सी का बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे। अब ह्यूमन हम आपको पढ़ाए हुए हैं, HUMANE, ह्यूमन नहीं थे। ह्यूमन पर पावर डाल दीजिए 1। अब आइए पढ़ेंगे, ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, पूर्ण विराम, और तब याद करेंगे ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे। ह्यूमन का मतलब क्या हुआ, दयालु। तो ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे, ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे। इसको ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे, ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे, ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे, ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे। एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी करके 10 बार लिखिए साथियों, देखिएगा यूज याद होना शुरू हो जाएगा। कहानी से सीख भी मिलेगा, दुनियादारी को भी जानिएगा, वर्ड का यूज करने भी सीख जाइएगा, वर्ड का मीनिंग भी सीख जाइएगा, बहुत फायदा है। तो आइए, तो ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, मतलब ओसामा बिन लादेन एक पावर डाल दीजिएगा ह्यूमन पर, और उसका हिंदी क्या हो गया, दयालु या भलाई करने वाला। दूसरा लाइन पूर्ण विराम के बाद, उनकी जीवन की डिलीवरी, उनकी जीवन की डिलीवरी, DELIVERY, डिलीवरी, उनकी जीवन की डिलीवरी, DELIVERY, डिलीवरी पर पावर डाल दीजिए 2। उनकी जीवन की डिलीवरी आतंकवाद की ओर थी, पूर्ण विराम, आतंकवाद की ओर थी। अब डिलीवरी मतलब 2 में क्या दिया है, सुपुर्दगी, तो उनकी जीवन की सुपुर्दगी आतंकवाद की ओर थी। उनकी जीवन की डिलीवरी आतंकवाद की ओर थी, उनकी जीवन की सुपुर्दगी आतंकवाद की ओर थी। उसके बाद अगला लाइन पूर्ण विराम के बाद, वे ह्यूमन के, अब ह्यूमन पर पावर डाल दीजिए 3, वे ह्यूमन के, HUMAN पावर 3, डिलीवरेंस के बारे में, DELIVERANCE, डिलीवरेंस पर पावर डाल दीजिए 4। तो डिलीवरेंस के बारे में पॉन्डर, PONDER, पॉन्डर, PONDER, पॉन्डर पर पावर डालिए 5, पॉन्डर नहीं करते थे। तो लाइन एक बार पूर्ण विराम दे दीजिए, फिर एक बार सुन लीजिए, वे ह्यूमन के डिलीवरेंस के बारे में पॉन्डर नहीं करते थे। अब इसका याद करिए मीनिंग, वे ह्यूमन मतलब मानव के, डिलीवरेंस मतलब राहत के बारे में, पॉन्डर मतलब सोचते नहीं थे या सोचा नहीं करते थे। तो वे मानव के राहत के बारे में सोचते नहीं थे, वे ह्यूमन के डिलीवरेंस के बारे में पॉन्डर नहीं करते थे। पूर्ण विराम। अगला लाइन, वे अमेरिका के अगेंस्ट, AGAINST, पावर डालिए 6, अगेंस्ट में कॉन्स्पायर किए, कॉन्स्पायर, CONSPIRE, कॉन्स्पायर पर पावर डाल दीजिए 7, कॉन्स्पायर किए, तथा यूनिक, UNIQUE, यूनिक पावर डाल दीजिए 8 तरीके से अमेरिकी एडिफिस, EDIFICE, एडिफिस पर पावर डाल दीजिए 9, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, WORLD, वर्ल्ड ट्रेड, TRADE, ट्रेड सेंटर, CENTRE, सेंटर, पावर डाल दीजिए 10, और पेंटागन, PENTAGON, पेंटागन पर पावर डाल दीजिए 11, पर लर्क कर, LURK, लर्क मतलब लर्क पर पावर डाल दीजिए 12, लर्क कर हमला करने का एंडेवर किया, ENDEAVOUR, एंडेवर पावर डाल दीजिए 13, किया, पूर्ण विराम। अब आइए इसका हिंदी सीखते हैं। वे अमेरिका के अगेंस्ट में, मतलब वे अमेरिका के खिलाफ में, कॉन्स्पायर किए मतलब साजिश किए, तथा यूनिक तरीके से, तथा अनोखे तरीके से, अमेरिकी एडिफिस, अमेरिकी भवन, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जैसे विश्व व्यापार केंद्र, और पेंटागन पर, और अमेरिकी सुरक्षा केंद्र पर लर्क कर मतलब घात लगाकर हमला करने का एंडेवर किया, हमला करने का कोशिश किया। इस तरह से याद करिएगा। अब पैराग्राफ बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए, नया लाइन में बीच से लिखना शुरू कीजिए। उनका विचार प्रिमिटिव था, प्रिमिटिव का स्पेलिंग PRIMITIVE,
TIVE। प्रिमिटिव पर पावर डाल दीजिए 14, तो उनका विचार प्रिमिटिव था, पूर्ण विराम। अगला लाइन, उनका विचार प्रिमिटिव था, अब मतलब हो गया उनका विचार प्राचीन था। उनका विचार प्रिमिटिव था, उनका विचार प्राचीन था। उसके बाद इसलिए वे रिक्वायल हुए, अगला लाइन लिखिए, इसलिए वे रिक्वायल हुए, RECOIL, रिक्वायल, RECOIL, रिक्वायल पर पावर आ जाएगा 15, रिक्वायल हुए और अपने हमलावरों को एलियन, ALIEN, सब लेटर कैपिटल लिखिएगा, जितना भी लेटर आ रहा है शब्द में सबको कैपिटल लिखिएगा। कहता है कि हमलावरों को एलियन पर पावर 16 दीजिए, 16 हथियारों से सुसज्जित किए थे। सुसज्जित, सौ महर्षु का, सौ जो संयुग हर्षी का, तो सुसज्जित किए थे, पूर्ण विराम। अब उसका मीनिंग सीखिए। कहता है कि इसलिए वे रिक्वायल हुए, इसलिए वे पीछे हटे, इसलिए वे रिक्वायल हुए, इसलिए वे पीछे हटे, इसलिए वे पीछे हटे, इसलिए वे रिक्वायल हुए और अपने हमलावरों को एलियन हथियारों से और अपने हमलावरों को विदेशी हथियारों से और अपने हमलावरों को विदेशी हथियारों से और अपने हमलावरों को एलियन हथियारों से सुसज्जित किए थे। आगे पूर्ण विराम के बाद एलिगेंट हिलेरी क्लिंटन, एलिगेंट ELEGANT, एलिगेंट पर पावर डाल दीजिए 17, हिलेरी होम हर्षिकार, लौ में एकार, रौ में दीर्घिकार, क्लिंटन कल संयुक्त हर्षिकार, अंशुआ टर्न, हिलेरी क्लिंटन। अब ब्रैकेट में लिख दीजिए कौन थी, याद रखने के लिए, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए हिलेरी क्लिंटन के ब्रैकेट में लिखिए अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी, बिल क्लिंटन, वो मर्सी का लॉ, बिल क्लिंटन की पत्नी, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो एलिगेंट हिलेरी क्लिंटन, एलिगेंट पर 17 पावर, ELEGANT, ओसामा को, ब्रैकेट के बाद ओसामा को बाउंटी के रूप में, BOUNTY, बाउंटी 18 पावर डाल दीजिए, के रूप में एनिहिलेशन, ANNIHILATION, एनिहिलेशन, फिर से सुनिए, ANNIHILATION, एनिहिलेशन पर पावर डाल दीजिए 19, देना चाहती थी, कॉमा जो इम्परेटिव था, IMPERATIVE, इम्परेटिव पर पावर डाल दीजिए 20, इम्परेटिव था, पूर्ण विराम। अब मीनिंग पर आइए। कहता है एलिगेंट हिलेरी क्लिंटन मतलब खूबसूरत हिलेरी क्लिंटन, ओसामा को बाउंटी के रूप में, ओसामा को उपहार के रूप में, एनिहिलेशन देना चाहती थी, मौत देना चाहती थी, जो इम्परेटिव था, जो आवश्यक था या अनिवार्य था। अब फिर पूर्ण विराम के बाद पैराग्राफ चेंज करिए, अभी तीसरा बार पैराग्राफ और ये लास्ट टाइम है, पैराग्राफ चेंज करिए, नया लाइन में 20 से लिखिए। बराक ओबामा, अब बराक ओबामा कौन थे, तो ब्रैकेट शुरू कीजिए, इसमें लिख दीजिए अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो बराक ओबामा अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, तो बराक ओबामा ब्रैकेट में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति, ब्रैकेट बंद। बराक ओबामा विश्व को कंसोल किए, विश्व को कंसोल, CONSOLE, कंसोल पर पावर डाल दीजिए 21, कंसोल किए तथा अपनी सेना को ओसामा के विरुद्ध कार्यवाही के लिए ब्रुक किए, BROOK, ब्रुक पर पावर डाल दीजिए आप, ब्रुक पर पावर आ जाएगा, ब्रुक किए 22, ब्रुक किए कॉमा दीजिए, ब्रुक किए तब लिखिए क्योंकि बहुत समय इलैप्स हो चुका था, ELAPSE, इलैप्स, ELAPSE, इलैप्स पर पावर 23, इलैप्स हो चुका था, पूर्ण विराम दीजिए। कहता है मीनिंग पर आइए, बराक ओबामा विश्व को कंसोल किए, बराक ओबामा विश्व को सांत्वना दिए, बराक ओबामा विश्व को सांत्वना दिए तथा अपनी सेना को ओसामा के विरुद्ध कार्यवाही के लिए ब्रुक किए, तथा अपनी सेना को ओसामा के विरुद्ध कार्यवाही के लिए अनुमति दिए, क्योंकि बहुत समय इलैप्स हो चुका था, क्योंकि बहुत समय बीत चुका था। पूर्ण विराम के बाद आगे लिखिए, आतंकवादी मानव का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट का स्पेलिंग EXPLOIT, एक्सप्लॉइट पर पावर डाल दीजिए 24, आतंकवादी मानव का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मतलब आतंकवादी मानव का शोषण कर रहे हैं, और पूर्ण विराम दे दीजिए। उसके बाद अंतिम लाइन, उन्हें समझना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग्स, HUMAN, ब्लैंक स्पेस खाली जगह दीजिए, उसके बाद बीइंग्स, BEINGS, तो ह्यूमन बीइंग्स दोनों के बीच में स्पेस रहेगा और ह्यूमन बीइंग्स पर पावर आएगा 25, उनका लीगेसी नहीं है, लीगेसी LEGACY, लीगेसी पर पावर 26 दे दीजिए, लीगेसी नहीं है कि वे इसे मार कर रहे हैं, MAR, मार पर पावर देखिए 27, मार कर रहे हैं। मीनिंग में आइए,
एक बार और पढ़िए, उन्हें समझना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स उनका लिगेसी नहीं है कि वे इसे मार कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि मानव जाति उनका वसीहत नहीं है कि वे इसे बर्बाद कर रहे हैं, कि वे इसे बर्बाद कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों हिंदी और कहानी। कल आइएगा तो सब सिनोनिम सब बता करके तोड़ तोड़ करके स्पेलिंग जो सिखाए उसको रिवीजन करके तब हम लोग इसको विदा करेंगे और तब हम लोग चलेंगे आगे के टॉपिक में। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का क्लास जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में हमको जरूर लिखिए और बताइए कैसा लगता है हम जो पढ़ा रहे हैं। ओके, थैंक यू। आज का क्लास यही।